ठीक। अब तुम्हें जो पहला बार ये सिखाया था कि भाई एडीडीएस रोल कैसे सिर्फ ऐड करते हैं, अब हम सीखते हैं एडीडीएस रोल को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। तो हम स्टार्ट में जाते हैं, सर्वर मैनेजर खोलें। सर्वर मैनेजर में आप जब खोलोगे तो यहाँ पर देखो एडीडीएस का एक लिस्ट आ जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि लोडिंग चल रहा है। आ गया। एडीडीएस के रोल के हिसाब से आपको एडीडीएस को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अभी इसमें क्या फर्क आएगा हम ये दिखाता हूँ। जैसे टूल्स पे भी जाओगे और एडीडीएस एडी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को क्लिक करते हो तो ये देखो ये नहीं खुलेगा, बोल रहा है कि अभी लोकल यूजर एंड ग्रुप से ही काम चलाओ। तो ये लोकल वाला चला, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉस आ गया, क्रॉस आने का मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं LUSR वाला जो हमारा सिस्टम है LUSR mgr.msc जिससे के थ्रू हम यूजर का काम करते हैं लोकल यूजर, ये अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरा लोकल यूजर चलेगा। अब यही है कि कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, इसके ऑप्शन पे जाना है जिसे हम कहते हैं मोर पे। मोर पे क्लिक किया, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको एक पूरा ये ऑप्शंस मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, यानी हमने बताया था ना कि जो भी एडीडीएस रोल को कॉन्फ़िगर होगा वो डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। प्रोमोट का मतलब है प्रमोशन देना इसको, कि अभी ये नॉर्मल है भाई, इसको प्रमोट कर देंगे ताकि ये डोमेन कंट्रोलर बन जाए, बट अभी बना नहीं है, ठीक है। तो आप इसे प्रोमोटेड दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन खुलेगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुला, जिसमें हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें यहाँ पर बनाना है। अब जैसे पहले क्या होता था, मैंने बता रखा है कि भाई फॉरेस्ट होता है, आपका क्या बोलते हैं डोमेन होता है, डोमेन कंट्रोलर होता है, यानी आपको बताया था ना एडीडीएस के दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका फिजिकल और एक आपका लॉजिकल। तो उसके हिसाब से हमें जो करना है, सबसे पहला ऑप्शन लेना है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि हम पहला बना रहे सर्वर, तो हम इसे बनाएंगे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। ऐड ए न्यू फॉरेस्ट बनाने के बाद आपको इस रूट डोमेन का एक नाम देना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर एक बात आ रही है डोमेन नेम, तो ये कौन सा पार्ट है डोमेन? डोमेन इज पार्ट ऑफ लॉजिकल। और डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं तो वो कौन सा पार्ट है, फिजिकल या लॉजिकल? फिजिकल, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर कैसे हुआ, जिस सर्वर को या इस पीसी को हम सर्वर बना रहे हैं यानी डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, तो वो तो मेरा क्या हुआ, फिजिकल है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और लॉजिकल में डोमेन यानी एक नाम देंगे जिससे उसको आइडेंटिफिकेशन होगा। ये नाम कैसे, डोमेन नेम, जैसे तुम्हारा facebook.com आता है, तुम्हारा hcl.com आता है, क्या बोलते हैं vsur.com आता है, या vsur.it.com, इस तरह से करके अलग अलग वेबसाइट है, vsur.academy.com, ठीक। तो इसलिए इसी के बेस पे हम यहाँ पर एक नाम देंगे, ठीक है। तो डीएनएस में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो शायद आपको और समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए हम जो नाम दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल देते हैं student.com, या हम डाल देते हैं सिंपल vsur.com, सबसे अच्छा, ठीक है। vsur.com हमने एक नाम दे दिया, क्लियर। अब इसको करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो ये vsur.com को चेक करेगा कि किसी नेटवर्क में कहीं पर कोई ये नाम पहले से तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद होगा तो वो एरर देगा, नहीं तो ये अगला स्टेप पे आ गया, ठीक है। तो पिछले बार भी आपको हाँ, तब ये अगले स्टेप पे आ गया, नहीं तो वो क्या रहता, कोई ना कोई एरर देता कि भाई vsur तो पहले से है ऑलरेडी, बट अभी तो ये लोकल नेटवर्क पे चल रहा है तो इसलिए पता नहीं कर पाएगा। लेकिन इसीलिए कहीं पर भी है कि आप एक बार डोमेन नेम जो परचेज कर लेते हो वो दोबारा किसी और को नहीं मिल पाता, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर फंक्शनल लेवल है, फंक्शनल लेवल हम 2025 का ही रखेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डोमेन नेम सिस्टम जैसे हमने नाम दिया student.com या vsur.com, तो ये जो नाम दिया ये नाम को बोलते हैं डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम की सर्विस आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, यानी डीएनएस का रोल भी ऑटोमेटिक ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल कैटलॉग जो पहला सर्वर बनता है, ताकि वो सारे यूजर, सारे डिवाइस, जो भी नेटवर्किंग के रिसोर्स है उनका रिकॉर्ड रख सके, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग बोल सकते हो एक मेनू कार्ड है,
जैसे आप इसमें रेस्टोरेंट जाते हो, कुछ खाने वाना तो एक मेन्यू मिलता है जिसके अंदर में लिखा रहता है नेम और कॉस्टिंग, उसके हिसाब से आप फाइंड आउट करते हो और उसको आप बोलते हो कि भाई ये मुझे ऑर्डर चाहिए। ठीक उसी तरह से ग्लोबल कैटलॉग यही एक तरह का मेन्यू पूरा बना कर रखता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रिकवरी पासवर्ड देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं DSRM, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। ठीक है, कभी अगर मेरे एडीडीएस में प्रॉब्लम आती है और अगर मेरे को रिस्टार्ट करके अगर मुझे इसको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिस्टोर मोड में चलाकर हम इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो ट्रबल शूटिंग के लिए ये मोड होती है। तो इसमें जो पासवर्ड देना चाहते हो वो अलग भी दे सकते हो और वही भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। मतलब नया भी दे सकते हो और पहले से जो है वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं एक नया दे देता हूँ ताकि ये पासवर्ड अलग रहे और वो पासवर्ड अलग रहे। सर वो जो आपने बताया वो जो इसका रहेगा डोमेन नेम का, उसका पासवर्ड कहाँ देंगे? डोमेन नेम का कहाँ पासवर्ड रखा हमने? उसका भी तो पासवर्ड देते हैं आपने। यूजर का डोमेन का यूजर का पासवर्ड है। पासवर्ड कहाँ दिया? वो तो नाम दिया खाली। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर का हुआ है, उसका पासवर्ड नहीं देते। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तो पहले ही सेट कर रखा है। वही पासवर्ड पूछ रहा है सर, वो कहाँ से देंगे? क्यों एडमिनिस्ट्रेटर? अच्छा, किसी भी यूजर का पासवर्ड कब देते हो? एक तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे देते हो, बाकी आप लोकल यूजर से राइट क्लिक करके आप उसे रीनेम करके, ये तो क्लाइंट वाला सिस्टम है। आपने डोमेन नेम दिया ना भी, उसमें उसका भी कोई पासवर्ड, तो उसका कहाँ पासवर्ड दिया? कहीं पूछा? तो फिर ये पासवर्ड इसलिए दे, ये तो इसलिए दे रहे कि अगर रिकवरी कल को अगर करना पड़े, रिस्टोर मोड का पासवर्ड बोलते हैं। जैसे तुम्हारे इसमें ये एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसे रिकवरी रिस्टोर मोड में जाकर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो डीएनएस का ऑप्शन आ रहा है, तो डीएनएस को तो अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे सिंपल नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेट बायस नेम। नेट बायस नेम ये जो हमने नाम दिया vsir.com, तो vsir को लेगा एज ए नेट बायस नेम। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर का नाम होता है तो कंप्यूटर नेम को ही बोलते हैं हम नेट बायस नेम, ताकि आप जैसे नेटवर्क में जब यूज करते हो तो डबल स्लैश करके आप आईपी लिखते हो एक्सेस करने के लिए, उसकी जगह अगर आप कंप्यूटर का नेम भी लिखोगे और अगर नेट बायस एनेबल है तो आपको वो नेम से भी खुल जाएगा। तो नेट बायस नेम क्या होता है? आईपी और मतलब आईपी और कंप्यूटर के नेम को लिंक करता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि वीसर ही होगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये भी देखेगा कहीं ये नाम तो कहीं और नहीं है। सर वो जो आप .com नहीं देंगे तो उठा देगा डोमेन ना, डोमेन नेम कैसा होता है? ये जो मैंने आपको क्या बताया एग्जाम्पल, facebook.com। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो फोल्डर्स बनेंगे, एक तीन बनेंगे, एक डेटाबेस फोल्डर, लॉग फोल्डर और आपका सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। यानी इस सब में बोल सकते हो कि ये एक तरह के फोल्डर्स बनाएंगे जिसमें इस कंप्यूटर को क्या रोल है, क्या काम करना है, किस तरह से वर्क करना है। जैसे आप लोग जैसे बोला ना अपॉइंटमेंट लेटर के बाद क्या होगा कि आपको बताया जाएगा आपका क्या रोल है, कैसा काम करना है, क्या क्या वर्क होगा आपका। सेम इसमें फोल्डर्स में इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी मैं डिटेल में आपको थ्योरी में लिखा दूंगा कि डेटाबेस फोल्डर क्या रखता है, लॉग फोल्डर क्या रखता है, सिसवोल फोल्डर क्या रखता है। ठीक है, बट ओवरव्यू में समझो ये। ठीक, नेक्स्ट आप करोगे। अब यहाँ पर आपको रिव्यू ऑप्शंस देगा। रिव्यू मतलब कि आपने ये सारे ऑप्शंस आपने चुने हैं। ठीक, अब यही मैंने आपको बोला था कि सर्वर दो तरह से, एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला और दूसरा CLI वाला, जहां पर यानी जैसे हम कहते हैं सर्वर कोर। ठीक है, तो अगर आपको सर्वर कोर में क्या होता है, स्क्रिप्ट चलती है। ऑफिशियल नंबर कहां इसके पास? ठीक है, तो ये आपको क्या दे दिया, ओवरव्यू। अब जैसे मैंने बताया सर्वर कोर के लिए बात हो रही है, तो सर्वर कोर में आप यहाँ पे उसके लिए स्क्रिप्ट भी निकाल सकते हो। इसको व्यू स्क्रिप्ट देखोगे तो जो है आपने अभी जो सेलेक्ट किया इसको एक स्क्रिप्ट में आपको दे दिया। अब इसे आप पावर सेल के अंदर में ये स्क्रिप्ट चलाकर पावर सेल के थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन पूरी कर सकते हो कमांड। हाँ, सर्वर कोर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे व्यू स्क्रिप्ट करके इसको सेव करके रख भी सकते हो इन फ्यूचर यूज करने के लिए। ठीक है, या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां पर आप इन स्क्रिप्ट को चला सकते हो पावर सेल के थ्रू। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है कि भाई हमने ये ओवरव्यू देख लिया कि ये सारे ऑप्शंस हमारे होने वाले। इसमें वो सारी चीजें दी है कि जो तुम्हारा नेट बायस नेम है, देखो vserv है, तुमने डोमेन नेम का चुना vserv.com चुना। ठीक है, फंक्शनल लेवल ये सब लिया, ग्लोबल कैटलॉग यस, डीएनएस सर्वर यस, डेलीगेशन नहीं। चेंज करना है तो वापस प्रीवियस जाके पहले चेंज करो, तुम्हें जो जो
अगर लगता है, और नहीं ये ओके लगा तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने पे अब ये देखो प्री रिक्विजिट चेक, जैसे मैंने आपको बोला था पहले प्री रिक्विजिट चेक होती है। देखो प्री रिक्विजिट चेक जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, स्टैटिक आईपी और सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट। ठीक है, तो तीनों चीज अगर प्रॉपर हुई तो आपको यहाँ पर देखो लिखा रहा है ऑल प्री रिक्विजिट चेक्स पास्ड, मतलब सब कुछ पास हो गया, प्री रिक्विजिट चेक कंप्लीटेड, ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास्ड। ठीक है, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और कहीं रेड मार्क आ गई, तो रेड मार्क आने का मतलब है कि उन 3 में से कोई एक टास्क आपका पूरा नहीं हुआ है, तो आपको जाकर वो 3 टास्क में से एक पूरा करना पड़ेगा, तब जाके दोबारा यह करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता हो गया कि ये करना है, तो हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करते ही ये पूरी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पूरा इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसमें आपके कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, जो कि आपको पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाएगा। ठीक, ये पूरी स्टेप्स आपको चलेंगे कि वेटिंग फॉर डीएनएस इंस्टॉलेशन टू फिनिश, एक एक करके आपको स्टेप चलेगा, और ये होते ही आपका क्या होगा, रीस्टार्ट होगा मशीन ऑटोमेटिक। ठीक है, रीस्टार्ट होने का मतलब ही यही है कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, और रीस्टार्ट होने के बाद आप जब वापस ऑन करोगे तो आपको एक सर्वर मिलेगा। ठीक है, देख इसके बाद यहाँ पर यही चीज आएगा, कंप्यूटर इज बीइंग रीस्टार्टेड बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस वाज इंस्टॉल्ड, और ये देखो अपने आप रीस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने का 2 जाएगा। हाँ हो गया। हाँ, हो गया, सर्वर बन गया, सर्वर मीन्स डोमेन कंट्रोलर बना। अभी देखो ये रीस्टार्ट होकर डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन भी आएगा आपके पास। ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया है, मतलब स्टार्ट रीस्टार्ट। इसको पूरा ऑन करता हूँ, इसका जो पुराना ही वही लोग पासवर्ड दे दो। अब देखो वीसर स्लैश करके आया एडमिनिस्ट्रेटर, ये फर्क आपको दिखेगा। एक पहले जबकि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन होता था। ये खुल गया। अब ये सर्वर मैनेजर भी आपका खुल गया। सर्वर मैनेजर में आप जाओगे, अब वापस टूल्स पे देखो चेक करने के लिए, अभी लोड हो रहा है क्योंकि ये लोड नहीं हुआ है पूरा। ये करने के बाद आप जाओगे यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खोलो, लोड हो जाएगा तो अपने आप खुलेगा सब। कमांड से देख आज कौन कौन किया है। हाँ, राहुल रोहित सबसे बेस्ट सीएमडी से ही देखते हैं। ठीक है, सीएमडी से वही से देख लेते हैं एक बार और, सीएमडी, और यहाँ पर वही कमांड नेट अकाउंट्स। तो देखो इस बार क्या लिखा रहा है, इसका मतलब प्राइमरी सर्वर बन गया। इसके बाद देखो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी खुल गया आपका, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए। यहाँ डोमेन कंट्रोलर पे जाओगे तो तुम्हें अपने पीसी का नाम दिख जाएगा कि तुम्हारा सर्वर, मतलब तुम्हारा पीसी यूजर की कमांड डाल के चेक कर लो, सर्वर का बंद हो जाएगा। लो, यूजर वाला भी देख लो, यूएसआर लो, ये देखो क्रॉस हो गया, बंद हो गया, बस यही है तुम्हारा। अच्छा सर्वर ज्वाइनिंग तो हमारा ये बंद नहीं है, लोकल यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, मतलब वहां से यूजर बना सकते हैं जो टूल्स में है वहां से। अब वहां से बनेगा जो एडीडीएस का जो यूजर है। ठीक है, तो ये आपका बन गया डोमेन कंट्रोलर।